तौहीद और रिसालत का नारा, तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर में सुनाने निकले हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आइए किताब जो अभी हाल ही में सऊदीया से छपी है, अलबानी साहब की तखरीज के साथ। तखरीज समझता है आपको? समझा देता हूँ। तखरीज ये होती है जैसे एक हदीस की किताब है, मिसाल के तौर पे ये इमाम बुखारी की किताब है, मान लीजिए अदबुल मुफर्रद। अब इस किताब को मैं छाप रहा हूँ तो मैं इसकी तखरीज भी करता हूँ। तखरीज ये करता हूँ कि इमाम बुखारी की हदीस, और फिर हाशिए में लिखता हूँ कि यही हदीस जो इमाम बुखारी ने लिखी और किन किन मुहद्दिसों ने लिखा। फिर ये हदीस सनद के एतबार से कैसी है, रिवायत के एतबार से कैसी है, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, तहरीर करता हूँ, तहकीक लिखता हूँ। उसको कहते हैं तखरीज। अलबानी इनके अभी हाल के बहुत बड़े अल्लामा कहलाते हैं। उनकी तखरीज के साथ किताब किसकी है? किताब का नाम है फज़लुस सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इस्माइल बिन इसाक, जिनकी विलादत 199 हिजरी, अभी कौन सा चल रहा है? 1433 के 34, चलिए राउंड फिगर पकड़े, 1300, 199, 200 हिजरी, यानी आज से 1100 साल पहले के इमाम। कब के इमाम? 1100 साल, आज के नहीं है जब मौलाना बरेली के पैदा हुए थे, उसके। छापा तुमने, दारुल इल्म बंबई से छपी, आपके बंबई से, तर्जमा और तखरीज के साथ। इमाम नसरुद्दीन अलबानी, दुरूद की फजीलत उर्दू नाम रखा, इमाम इस्माइल बिन इसाक काजी। आइए इसी किताब का एक सफ़ा देखें, सफ़ा नंबर 63। इसमें हदीस लिखते हैं हज़रत इमाम जो है क्या नाम है, इस्माइल बिन इसाक काजी, कहते हैं हदीस नंबर 99 है उनका इस किताब का। अब्दुल्ला इब्न दीनार कहते हैं, मैंने इब्ने उमर को देखा जब वो सफर से आते तो मस्जिद में जाते और कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब यहां वो हदीस सुन ले, सिर्फ नबी को सलाम नहीं करते थे अब्दुल्ला इब्ने उमर। स्कैन पेज दिखाएं शकील भाई, माशाल्लाह दीन इस्लाम चलाते हैं ये, और दीन इस्लाम पे बड़ी तकरीरें मेरी आती है, सुने आप। यहाँ नहीं आता है तो लगाइए, जिस घर में केबल जाएंगे ना इनका बेड़ा गर्क होता जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद क्या कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर? अस्सलामु अला अबी बकर, ऐ अबू बकर आप पर सलाम। अस्सलामु अला अबी, ऐ मेरे बाप उमर आप पर भी सलाम। और फिर सलाम ही नहीं करते, 2 रकात नमाज पढ़ते। कहां पढ़ते? रोज़े रसूल के पास, नबी की कब्र मुबारक के पास। और दूसरी रिवायत लिखते हैं, रिवायत नंबर 100, नाफे से मरवी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब सफर से आते तो मस्जिद में जाते और फिर नबी की कब्र के पास जाते और कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब इसके नीचे अलबानी जो इनके बहुत बड़े शेखुल हदीस है, वो क्या कहते? इसकी सनद मौकूफ और सही है। मौकूफ किसे कहते हैं? जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे। और मरफू किसे कहते हैं? जिसकी सनद रसूलुल्लाह तक पहुंचे। ये सनद सहाबी तक है, अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल है जिसमें सहाबी का अमल बताया जाए वो हदीस मौकूफ, जिसमें नबी का अमल बताया जाए वो हदीस मरफू। तो कहा ये सनद मौकूफ है और सही है। सुफियान से मुराद इब्न उयैना है और अली से मुराद इब्न अब्दुल्ला बिन मदाइनी है। ये 2 रावियों पर बात कर रहे हैं। ये सही भी हदीस भी सही है, लिखा तुमने, छापा तुमने। तो एक तरफ तुम्हारे अलबानी बोलते हैं इसकी हदीस सही, और जिसकी किताब छापते वो इमाम हदीस नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर या रसूलुल्लाह कहते थे, और दूसरी तरफ तौसीफ उर रहमान साहब कह रहे हैं या रसूलुल्लाह कहना नबी की इबादत है और ये शिर्क है। तो किसको माने भाई?
हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न साद तब इंतकाल हुआ 230 हिजरी में। अभी कौन सा चल रहा है? 1400, मोटा मोटा चले हम 1441। 1200 साल पहले के मुहद्दिस। तुम कहते हो ना ये अकीदे बरेलियों के नहीं, ये मुहद्दिसीन के इमामों के अकीदे हैं। 1200 साल पहले के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद इब्न साद, उनकी बड़ी मशहूर ज़माना किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा। तबक़ातुल कुबरा के अंदर ये हदीस लिखते हैं। फिर इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, उसके हवाले में आगे दे दूंगा एक दो किताबों के। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले होते हैं, लेकिन चंद मैं दे देता हूँ क्योंकि सुन्नियों के लिए एक ही हवाला काफ़ी होता है। वो तो वहाबियों पे बोझ लाता हूँ मैं, ये ले, ये भी संभाल, ये भी संभाल, ये भी संभाल। देखता हूँ कितनों का इनकार करता है तू। जितनों का इनकार करेगा तेरी पोल खुलेंगी, पता चलेगा तेरा अकीदा वो है जो 1400 साल में किसी का नहीं है। तूने 1400 साल के सबका इनकार कर दिया तो तू नया है। इसलिए मैं इतने हवाले देता हूँ, वरना सुन्नियों के लिए तो एक ही हवाला काफ़ी होता है। हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, इनसे इमाम इब्न साद रिवायत करते हैं, और वो अपना खुद का एक देखा हुआ अमल, एक देखा हुआ वाक़या बयान करते हैं। और बारहा का ये वाक़या, ये ताबई जलील क़द्र हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, वो क्या बयान करते हैं? कहते अन्नहु नज़रा इला इब्न उमर वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदआ अला वजही। कहते हैं कि मैंने बारहा कई बार अब्दुल्ला इब्न उमर, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर, फारूक आज़म खलीफा दुम के साहबजादे और रसूलुल्लाह के जलील क़द्र सहाबी, कहते मैंने उनको अक्सर देखा कि जब वो आते मस्जिद नबवी के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होते। बड़ी तवील हदीस है। और फिर आखिरी हिस्सा बयान करते हैं कि हुजूर की ज़ियारत के बाद अन्नहु नज़रा, कि मैंने ये भी देखा, इला इब्न उमर, कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा कि फिर हुजूर के मिंबर के पास आते, वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, तो मिंबर पर जहाँ नबी तशरीफ रखते थे उस मिंबर पे अपने हाथों को फैलाते थे। सुम्मा वदहा, अपने हाथों को फेरते थे, अला वजही, और फिर उसके बाद अपने उस हाथ को अपने चेहरों पर, बदन पर मलना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फारूक रज़वी साहिब क़िबला। क्यों अपने चेहरे पर उस हाथों को मलते हैं? क्यों उस मिंबर पे हाथ फेर रहे हैं? कह दो ना ये मिंबर पुजवा है। कबर चूमा तो कबर पुजवा हो गया, इन्होंने मिंबर चूमा तो मिंबर पुजवा नहीं हुए। और क्यों चूम रहे हैं? वजह बताई खुद ताबई ने कि उनके चूमने की वजह कि वो जगह जिस पर नबी बैठे, कुछ देर बैठे, अब नबी की वहाँ जिस्म मुबारक तो मौजूद नहीं है, तो जहाँ नबी कुछ देर बैठ जाए सहाबी के नज़दीक वो जगह चूमने के लायक है। तो जहाँ नबी हमा वक्त मौजूद हो वो कब्र मुबारक कितने चूमने के लायक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे कहा कि इसके हवाले और भी सुन लीजिए, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी अस्सिक़ात किताब के अंदर लाया है। 354 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये सब कई सौ साल पहले के मुहद्दिसीन है। जिल्द नंबर 4 सफ़ा 11 अस्सिक़ात उनकी किताब। इमाम काजी अयाद लाए हैं इसको अश्शिफ़ा अपनी किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा 97 पे इनका इंतकाल पास।